तो हमें तुरंत कंकून, पुंटा काना या जमैका की याद आती है। और यह कोई संयोग नहीं है, ये स्थान उन लोगों के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं जो मशहूर समुद्र तटों, शानदार रिसॉर्ट्स और बिना रुके मनोरंजन की तलाश करते हैं। लेकिन एक ऐसा देश भी है जिसके बारे में लगभग कोई बात नहीं करता, और इसी वजह से वह महाद्वीप की कुछ सबसे बड़ी आश्चर्यजनक चीजों को संजोए हुए है। मैं बेलीज की बात कर रहा हूँ, वह कैरेबियन जो सबसे जंगली है, सबसे प्राचीन है और सबसे चौंकाने वाला है, जिसे आप जानेंगे। यहाँ समुद्री डाकुओं ने खजाने दबाए, माया सभ्यताओं ने जंगल के बीच मंदिर बनाए और गुफाओं में मानव बलिदानों के कंकाल छिपे हैं जो आज तक पूरी तरह सुरक्षित हैं। ये सब चारों ओर से क्रिस्टल जैसी साफ समुद्र, जीवंत नाइट लाइफ, पानी के किनारे साधारण बार और बेलीज की महिलाएं जो अपनी अनोखी सुंदरता से मोहित करती हैं, घिरी हुई हैं। ये सुंदरता आदिवासी, अफ्रीकी, लैटिन और यूरोपीय संस्कृतियों के मिश्रण का नतीजा है। बेलीज कोई साधारण देश नहीं है, यह वह जगह है जहां रोमांच, आकर्षण और प्राचीन रहस्य एक ही भूमि पर मिलते हैं। और आज के वीडियो में आप जानेंगे कि यह छोटा सा देश कैरेबियन का सबसे गुप्त। लेकिन शुरू करने से पहले कृपया वीडियो को लाइक करें और इससे मुझे आपके लिए शानदार सामग्री लाएं। संख्या 1, भूगोल। बेलीज मध्य अमेरिका में स्थित है, मेक्सिको और ग्वाटेमाला के बीच, और कैरेबियन सागर से घिरा हुआ है। 23,000 से थोड़ा अधिक वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ यह महाद्वीप के सबसे छोटे क्षेत्रों में से एक है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह प्राकृतिक विविधता में छोटा है। इसके विपरीत देश में अछूते उष्णकटिबंधीय वन, साफ नदियां, हरियाली से ढके पहाड़ और स्वर्ग जैसे समुद्र तट हैं जिनमें द्वीप और मूंगे की चट्टानें शामिल हैं। सफेद रेत वाले समुद्र तट, फिरोजा पानी और हवा में लहराते नारियल के पेड़। लेकिन सबसे बड़ा आकर्षण बेलीज बैरियर रीफ है, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अवरोधक रीफ है, केवल ऑस्ट्रेलिया से पीछे। 300 किलोमीटर से अधिक जीवित मूंगे, पानी के नीचे की गुफाएं और प्रचुर समुद्री जीवन। यहीं पर प्रसिद्ध ग्रेट ब्लू होल स्थित है, जो समुद्र के बीच एक भूगर्भीय धंसाव है, गहरे नीले पानी और 120 मीटर से अधिक गहराई के साथ। यह वास्तव में दुनिया भर के गोताखोरों के लिए चुंबक है। लेकिन बेलीज सिर्फ समुद्र से कहीं ज्यादा है। लगभग 60% बेलीज का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वनों से ढका हुआ है, जो माया मंदिरों, झरनों और दुर्लभ जानवरों की प्रजातियों को छिपाते हैं, जैसे जगुआर और टूकान जो राष्ट्रीय पक्षी हैं। बेलीज ऐसी जगह है जहां आप सुबह शार्क के साथ गोता लगा सकते हैं, दोपहर में पुरातात्विक रास्तों पर चल सकते हैं और दिन का अंत रेत पर बैठकर कैरेबियन में सूर्यास्त देखते हुए कर सकते हैं। 2. जनसंख्या। 4 लाख से थोड़ा अधिक निवासियों के साथ बेलीज पूरे मध्य अमेरिका का सबसे कम आबादी वाला देश है। लेकिन जो संख्या में कम है वह विविधता में ज्यादा है। बेलीज की जनसंख्या वास्तव में जातियों, संस्कृतियों और भाषाओं का मिश्रण है, जो महाद्वीप के सबसे समृद्ध सांस्कृतिक केंद्रों में से एक में साथ रहते हैं। यहाँ माया लोगों के वंशज, अफ्रीकी मूल के क्रियोल, गरिफुना, हिस्पैनिक मूल के मेस्टिजो, यूरोपीय मूल के मेनोनाइट्स और यहाँ तक कि एशियाई समुदाय भी रहते हैं। ये सांस्कृतिक संपन्नता भाषाओं में भी झलकती है। आधिकारिक भाषा है ब्रिटिश औपनिवेशिक काल की विरासत, लेकिन रोजमर्रा की वास्तविकता कहीं ज्यादा विविध है। बेलीजियन क्रियोल, जो अंग्रेजी और अफ्रीकी से निकला एक प्रकार का बोली है, और यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में माया केक्शी और मोपन जैसी आदिवासी भाषाएं सुनना आम है। धार्मिक क्षेत्र में ईसाई धर्म प्रमुख है। लगभग 40% लोग स्वयं को कैथोलिक मानते हैं, जबकि अन्य एक बड़ा हिस्सा प्रोटेस्टेंट है। लेकिन देश अफ्रो करीबियन धार्मिक प्रथाओं जैसे डोगू और माया आध्यात्मिक अनुष्ठानों को भी संजोए हुए है, जो अभी भी कुछ समुदायों में गुप्त रूप से किए जाते हैं। बेलीज का लोग अपनी मित्रता और जीवन को आराम से जीने के अंदाज के लिए जाने जाते हैं। यहाँ एक मशहूर कहावत है जो देश की भावना को अच्छे से दर्शाती है, गो स्लो, जिसका मतलब है धीरे चलो। यह आम है कि निवासी घर के सामने बैठे डोमिनो खेलते हैं, संगीत सुनते हैं या बस समय को बीतते देखते हैं। जो बेलीज घूमने आता है वह जल्दी समझ जाता है, देश नक्शे पर छोटा है लेकिन पहचान में विशाल। और शायद देश की सबसे बड़ी धरोहर वास्तव में उसके लोग हैं, खुशमिजाज, स्वागतपूर्ण और अपनी विविधता पर गर्व करने वाले। संख्या 3, समुद्री डाकू। बहुत पहले, जब यह स्वर्ग जैसा पर्यटन स्थल नहीं था, बेलीज ऐसी कहानियों का मंच था जो किसी साहसिक फिल्म जैसी लगती हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी के बीच इसका टूटा फूटा तट, छोटे छोटे द्वीप, गुप्त खाड़ियां और छिपे हुए टापू समुद्री डाकुओं, कॉर्सियर और तस्करों के लिए शरण